नेक्स्ट टॉपिक टुडे इट इज कोमा, है ना। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोमा के बारे में। इससे पहले हमने सुबात पढ़ा है ना। तो अभी इसके अंदर क्या है, कुछ चीजें बताऊंगी पहले तो। अच्छा, इसको हमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमको पता है कोमा का मतलब तो कोमा ही है। कोमा का मतलब होता है बेहोशी और गहरी गफलत। अच्छा, कोमा और अगर बोले सुबात, है ना, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। सुबात क्या होता है, गहरी नींद। सुबात क्या होता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, गहरी नींद, जिसके अंदर क्या है, इंसान को उठाना मुश्किल होता है ना, पर वो उठ जाता है, पर बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, कितना भी उसको मतलब जोर लगा लिया जाए वो नहीं उठता, इंतहाई दुश्वार हो जाता है उसको उठाना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप दैट पर्सन। तो क्या होता है, गहरी नींद जिसकी मुद्दत दराज होती है, यानी इसको बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग फेज ऑफ स्लीप। ठीक है, डीप स्लीप। अब हमें पता है कि स्लीप जो होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके अलग अलग फेज होते हैं, तो हमें क्या है, सुबात के अंदर मतलब ये है प्रोलॉन्ग फेज ऑफ डीप स्लीप। अच्छा, कोमा और सुबात में क्या डिफरेंस हो जाएगा। कोमा जो होता है बेहोशी और गहरी गफलत, इंसान जो होता है इसमें बेहोश रहता है। और वो क्यों बेहोश रहता है, क्योंकि उसको या तो कोई मर्ज हो रहा हो, है ना, या उसको सर पे चोट लगी हो, या सर पे चोट लगी होगी या मर्ज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इंसान कैसा हो जाएगा, बेहोश और गहरी गफलत की स्टेट में रहता है। ठीक है। अतिब्बे कदीम ने सुबात और कोमा के नजदीक कोई फर्क नहीं बताया, दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ है। ठीक है, सुबात को कोमा कहा जा सकता है, कोमा को सुबात कहा जा सकता है, अतिब्बे अतिब्बे कदीम के अकॉर्डिंग। पर जो है फिर भी इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी गई है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल सा याद क्या रखना है, कोमा जो होती है बेहोशी जो होती है, और गहरी गफलत को बोलते हैं, और जो चोट लगने से होती है, किसी मर्ज की वजह से होती है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, सुबात जो है कोमा का मुतरादिफ है, ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसको गशी से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। गशी का मतलब क्या होता है, फेंटिंग, बेहोश हो जाना, या सिनको। ठीक है, ओके। अब इससे क्या मतलब है, कोमा का ताल्लुक, कोमा अगर किसी को होता है, इसका मतलब होता है दिमाग। ठीक है, दिमाग पे चोट लगी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग में कुछ मतलब मर्ज हुआ है, कि कोई डिफेक्ट हुआ है, डिजीज हुई है, तो उसको बोलेंगे हम कोमा। लेकिन गशी क्या होता है, जिसका ताल्लुक होता है कल्ब से। कल्ब कैसे कैसे, जब ब्लड सर्कुलेशन यानी कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जो सर्कुलेट ठीक से ब्लड नहीं हो पाएगा, और वो किसी भी वजह से हो सकता है कार्डियक आउटपुट कम, तो उस इस वजह से इंसान जो सकता है कि अब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड कहाँ तक नहीं पहुंचेगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, है ना। तो जब ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, नो ब्लड टू ब्रेन, तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ब्रेन तक कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ब्रेन तक कम हो जाएगी, तो इंसान को क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो इंसान क्या हो जाएगा, बेहोश हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, गशी में, फेंटिंग यानी गशी या सिनकोप में, कि ये इंसान जो है उसके कल्ब में प्रॉब्लम है, कल्ब की वजह से काम नहीं कर रहा, जो दिल है, हार्ट है, वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है ना। लेकिन कोमा में जो है, कोमा इंसान जो कोमा के स्टेट में जाता है, वो तभी जाता है जब उसे दिमाग की कोई प्रॉब्लम है। इतना क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोमा में जो होता है, हिस्स व हरकत और इदराक व शऊर की सारी कुव्वतें बातिल हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट से हमें पता है, जब कोई पर्सन है वो कोमा के स्टेट में होगा, तो ऑब्वियसली उसके क्या होंगी, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन लॉस होगा, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन लॉस हो जाएगा, ये तो पता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुव्वतें बातिल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये सब डिक्रीज हो जाएंगी, और तनफुस और कल्ब की हरकत जारी रहेगी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सही है। ठीक है, ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके सेंसरी और मोटार फंक्शन लॉस में आ रही है।
कोमा में क्या होगा, सिर्फ हिस्स और हरकत, इंसान जो होता है ऑब्वियसली एक्टिविटी नहीं कर पाता और उसको सेंसेशन नहीं होती, कोई कोई सेंसरी सेंसेशन रहती है, फॉर एग्जांपल इंसान सुन सकता है पर मोस्टली सेंसेशन लॉस हो जाती है, वो हिला नहीं पाता अपने हाथों पैरों को और फंक्शन नहीं कर पाती बॉडी, पर उसकी हार्ट बीट चल रही होती है, उसकी सांसें आ रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है ना। गशी के अंदर क्या होता है, लेकिन कल्ब के जो अफाल होते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं और उसकी वजह से कर्क के अफाल सुस्त पड़ जाते हैं, उसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, प्रॉब्लम मेन तो प्रॉब्लम यह थी कि यहाँ पे कल्ब में डिफेक्ट आ रहा है, कल्ब के जो अफाल है वो सुस्त हो रहा है, लेकिन कोमा के अंदर कल्ब सही है और रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है। इतना क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, जमूद व शकूस। जमूद से तो नाम से ही पता लग रहा है, हमने किसके अंदर, सुबात के अंदर पढ़ा है जमूद। जमूद सुबात का क्या है, मुतरादिफ था, है ना। सुबात के अंदर जमूद शकूस ये सब उसके मुतरादिफ है ना। जमूद को हम कातुखस भी बोलते हैं, पहला ये याद रख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गिरफ्त करना, आखजता, पकड़ लेने वाला, मुद्रिका पालने वाला, मुद्रिका पालने वाला, आखजता पकड़ने वाला, कातुकस गिरफ्त करने वाला, ये तीन इसके जो है क्या है, चार बल्कि, शखूस, जमूद, कातुकस, आखजता, मुद्रिका। ठीक है, इसका मतलब, सबका मतलब है जम जाना, स्टेशनरी, मतलब कि जो इंसान है एक जगह पे स्टिल हो गया है, या इसको बोल सकते हैं कैटेलेप्सी। क्या बोल सकते हैं इसको, कैटेलेप्सी बोल सकते हैं। इंसान जो है एक जगह स्टिल हो गया, उसकी बॉडी में मस्कुलर इमोबिलिटी हो गई है, मस्कुलर रिजिडिटी हो गई है, कैटेलेप्सी मस्कुलर रिजिडिटी हो गई है। ठीक है, मस्कुलर रिजिडिटी हो गई, कैटेलेप्सी हो गई है, और वो कार्टुकस जम गया है, एक जगह स्टिल हो गया है, मूव नहीं कर रहा है ना। तो इसके मतलब मायने क्या है, इसके मायने है जम जाना, ठीक है, या आंखों का, और आंखें भी ऐसे जो होती हैं, आंखों का पथरा जाना, एक जगह अटक जाती, एक जगह रुक जाती, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज है, मोटार फंक्शन, वो उसको नहीं हो रहा, वो सब लॉस हो चुका है ना। तो इस वजह से जम जाना। अब इसका जो है एक रीजन बताती हूँ, पॉइंट है कि जमूद व शकूस जो है, जमूद व शकूस में कुछ पॉइंट्स से याद रख लो। पहला पॉइंट है कि जमूद के अंदर सबसे पहले जो होता है, जम जाता है इंसान और उसकी सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं, देखो, सबसे पहले क्या होता है, जमूद व शकूस के अंदर इंसान जम क्यों जाता है, क्योंकि इसका जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसका, फ्लूइड का, ह्यूमर का। कौन से ह्यूमर का, सौदावी खिल्त का। ओके, अगर सौदावी खिल्त का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कहाँ पे, हाइंड ब्रेन में। ठीक है, हाइंड में पीछे वाला जो ब्रेन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नो ऑक्सीजन टू द हाइंड ब्रेन, ऑक्सीजन नहीं पहुंची। अब हमें पता है और ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, एंड ग्लूकोज, तो ग्लूकोज नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंची हाइंड ब्रेन तक, तो क्या जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके फंक्शन हो पाएंगे, वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब हाइंड ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, क्यों क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हुई, क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन हो गया ह्यूमर का। कौन से ह्यूमर का, सौदाबी ह्यूमर का, या हम अगर इसको बोलेंगे खुश्क व गलीज खिल्त का, है ना। खुश्क, क्योंकि सौदा कैसी खिल्त है, खुश्क है, व गलीज खिल्त है। ठीक है, इसका क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपना एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, और क्या हो जाएगा इसके अंदर, फिर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इसके अंदर सेंसरी फंक्शन एंड मोटार फंक्शन लॉस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा और मूव नहीं कर पाएगा, या जम, या उसको बोलेंगे वो जम जाएगा। इतना क्लियर, ये इसके अंदर होता है। ओके,
अब इस ये किसके अंदर होता है मोस्टली? अब देखो, पता होगा कि जो जब फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स के अंदर ये ज्यादा मिलता है जब उनको हिस्टीरिया हो जाता है, हिस्टीरिया वाली एज हो जाती है, या उनको एतबासुल हैज हो जाता है, इम्यूनोरिया हो जाता है, या फिर उनके अंदर, फीमेल्स के अंदर एमेनोरिया की स्टेट में, एमेनोरिया की स्टेट में होगा जब उनको, या इसको बोलते हैं एहतबासुल, एहतबासुल हैज की सूरत में हो जाता है, या फिर इसके अंदर क्या हो जाए, इख्तनाकुल रहम, इख्तनाकुल रहम, इख्तनाकुल रहम यानी कि हिस्टीरिया की स्टेट में। हिस्टीरिया क्या होती है? फीमेल को मतलब कि यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर फीमेल्स के अंदर क्या हो जाती है, फीमेल्स अजीब अजीब सी हरकत करने लगती है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स ये एक्चुअली एक यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को उससे रिलेटेड होती है। जब फीमेल जो होती है मैरिड नहीं होती बहुत टाइम तक, उनकी एज हो जाती है, तो तब भी उन्हें हिस्टीरिया की प्रॉब्लम होती है। और इसके बहुत सारे रीजन हैं जिनके मतलब जिनको समझाया नहीं जा सकता, अभी वो अननोन है, इडियोपैथिक रीजंस हैं इसके कि फीमेल्स को हिस्टीरिया क्यों होता है। पर मोस्टली फीमेल्स को हिस्टीरिया तभी देखा गया है जब उनको क्या होती है, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर वो बहुत टाइम तक अनमैरिड रहती हैं, तो इस वजह से उनको हिस्टीरिकल डिजीज हो जाती है, या फिर एतबासुल हैज यानी एमनोरिया की स्टेट में उनको ये होता है। ठीक है, अब जल्दी से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर क्या होगा कि जमूद व शकूस हमने पढ़ा, इसका मतलब होता है जम जाना या आंखों का पतरा जाना। ठीक है, तो सबसे पहले समरकंदी जो है उनके नजदीक जमूद व शकूस में जमूद जो होती है, शकूस एक सुबात की खास किस्म को बोलते हैं, मगर अल्लामा नफीस ने इसको किसी की किस्म में नहीं रखा। सुबात कैसे हो सकता है? सुबात का मतलब ये है कि इंसान की जो बेहोश हो जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है, बहुत गहरी मुद्दत के लिए, लंबी मुद्दत के लिए बेहोश हो जाता है, उठाना मुश्किल होता है। पर इसमें जो है सुबात की जैसा अलामा नफीस ने तो इनकार किया, समरकंदी ने बोला कि ये उसी के कस्म है, सुबात के कस्म है। एक तो ये पॉइंट ऐसे मार्क कर लो, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंसान को अचानक जो होती है, इंसान को अचानक लाहक होता है, ठीक है, जिसमें जो होता है इंसान ऐसी हालत में रह जाता है, उस जिस हालत में उसी हालत में रह जाता है, हिस्स व हरकत जो होती है अचानक रुक जाती है, और आंखें खुली की खुली रह जाती है, पलके भी नहीं, मतलब कि, और पलकें बिल्कुल नहीं झपकती हैं। ठीक है, जमूद व शकूस में नब्ज कैसी होती है? नब्ज और तनफुस जो होते हैं निहायत बती और ज़ईफ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इंसान काम नहीं कर रहा है ना, काम नहीं कर रहा है, तो उसकी बॉडी में इतनी एक्टिविटी नहीं है, वो एकदम स्टिल है, तो सांसें भी हल्की हो जाएंगी उसकी, और नब्ज भी हल्की हो जाएगी। मरीज जो होता है बेहोश हो जाता है और बेहोश पड़ा रहता है, आंखें वो खुली रहती हैं, वो किसी बात का जवाब नहीं देता। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला है कि जमूद व शकूस जो होता है, जमूद व शकूस का सबब जो होता है मौखर दिमाग, मौखर दिमाग यानी कि हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या होगा? सुद्दे, सुद्दे यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, हाइंड ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, सुद्दे पैदा हो जाएंगे। और फिर उस सुद्दे किस वजह से होंगे? क्योंकि उसके अंदर एक खिल्त कौन सी? खुश्क व गलीज यानी कि सौदावी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौदावी खिल्त एक्यूमुलेट हो जाएगी, और एक्यूमुलेट होने की वजह से फिर उसको क्या होगा? इंसान जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाएगा। जमूद व शकूस जो होता है उमूमन जो होता है 6 से 60 साल तक की फीमेल्स को हो सकता है। ठीक है, ज्यादा मुब्तला इसमें जो होती हैं औरतें होती हैं। ठीक है, औरतें इसमें ज्यादा मुब्तला होती हैं, और इख्तनाकुल रहम यानी हिस्टीरिया, ठीक है, हिस्टीरिया और एहतबासुल हैस यानी कि एमिनोरिया। एमिनोरिया, एमिनोरिया की स्पेलिंग एमिनोरिया, उसके एमिनोरिया के स्टेट में होता है ये। सुबात और जमूद में फर्क, अब मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? सुबात में जो होती है आंखें
बंद होती है और नब्ज नरम हो जाती है। आंखें कैसी हो जाती है सुबात के अंदर, हमें पता है कि आंखें बंद होती है। एक और पॉइंट अगर याद हो, सुबात किसकी वजह से होता है, तो लेजर रस की वजह से होता है, फराइटस यानी सफरा की वजह से हो रहा था, या फिर बलगम की वजह से हो रहा था, है ना, बलगम की वजह से हो रहा था। तो इस वजह से इसमें नब्ज जो होगी नरम मिलेगी, ठीक है। क्यों? लेकिन क्योंकि दोनों ही क्या है, रुतूबत है, रतब है दोनों ही, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, नरम मिलेगी। लेकिन हमारा जो ये जमूद है, जमूद शकूस है, इसमें आंखें खुली रहती है। दूसरा पॉइंट, नब्ज सख्त मिलती है, क्योंकि ये सौदावी की नब्ज तो ऑब्वियसली सख्त मिलेगी। ये किसकी वजह से हो रहा है, सौदावी खिल्त की वजह से हो रहा है, ये सौदावी खिल्त की वजह से हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टीरिया की वजह, हिस्टीरिया जिन फीमेल्स में होता है उनको ज्यादा होता है, तबादुल हैज की शिकार हो उनको ज्यादा होता है ये, और 60 साल की फीमेल में ज्यादा होता है। उसके बाद जमूद व सख्ता में फर्क अब क्या है। सत्ता जो होता है, सत्ता एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर, देखो जमूद, जमूद हमें पता है क्या है, इंसान के सारे जो सेंसरी फंक्शंस है वो लॉस हो जाते हैं। क्यों सर लॉस हो जाते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, हाइंड ब्रेन में क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो फिर क्या होगा, नो सेंसरी फंक्शंस। लेकिन सत्ता, सत्ता के अंदर क्या होता है, जितने भी ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑल वेंट्रिकल्स एंड चैनल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। यानी कि अब ऑब्स्ट्रक्शन हुई सारे के सारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स या चैनल्स चैनल्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, इंसान को पूरे का पूरा ब्रेन, उसमें ही ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो बचे कुछ सत्ता के अंदर बिल्कुल ही जो बचे कुछ फंक्शन थे, यानी कि स्पेशली मोटार फंक्शन, मोटार फंक्शन में एक बहुत ही ह्यूज लॉस हो जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सत्ता की स्टेट में चला जाता है। नाउ कम्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सत्ता एंड जमूद, ठीक है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है सत्ता और जमूद के अंदर। जमूद का मतलब हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया है कि इंसान जम जाता है, स्टिल हो जाता है। क्यों जम जाता है, क्योंकि उसके जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सौदावी खिल्त की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, वहां पे जितने भी ऑक्सीजन के चैनल्स हैं हाइंड ब्रेन तक वो नहीं पहुंच पाते, और उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, किसका, सेंसरी फंक्शन का, ठीक है। और मोटार फंक्शन का भी होता है, मोटार एक्टिविटी का भी होता है। लेकिन सत्ता के अंदर क्या होता है, सत्ता के अंदर ऑल दी वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन गेट्स ब्लॉक्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना भी, यानी कि पूरा 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 का पूरा दिमाग है, उसके अंदर क्या होती है, पूरा का पूरा दिमाग है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और जिसकी वजह से सारा का सारा ब्रेन हो जाता है, वही काम करना बंद नहीं कर देता, पूरा ब्रेन की फंक्शनिंग लॉस हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सीवीएस वर्क्स एंड सीएनएस तो, ठीक है। अभी क्या है, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, सारी की सारी हमारी फंक्शनिंग लॉस हो जाएगी, इंसान सत्ता के स्टेट में चला जाएगा। सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, उसके अलावा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, इंसान स्टिल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, उसको क्या हुआ, सत्ता हो गया। अब फर्क ये है कि इसमें हलक से कोई चीज नहीं निकली जाती, किसके अंदर, जमूद में हलक से भी कोई चीज निकली नहीं जाती, पर सत्ता में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब सहर और बेदारी में क्या, सहर या बेदारी क्या होती है, सहर का मतलब होता है जागना, है ना, इंसोम्निया की स्टेट, उसको कहते हैं सहर। सहर का मर्ज जो होता है ये इसमें जो होती है
इंसान का क्या होता है, एक टाइम है उसको सोना, एक टाइम जागना है। पर अगर जागना, बेदारी, बेदारी तबाही हालत से ज्यादा हो जाए कि नींद ही नहीं आ रही, तो उसको बोलेंगे सैर। सैर मतलब सहरी, सहरी से मना है, सहरी मतलब कि जागना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जब दिमागी रूह आसा आसाब की तरफ इन्हें इस्तेमाल करने की गरज से जाती है। दिमाग की जो रूह है, दिमागी रूह यानी कि नर्व्स तक पहुंचती है, ठीक है। और पूरे दिमाग में मतलब इतना है, दिमाग हाइपर एक्टिव है, बिना बात की जो है स्ट्रेस है, ठीक है। जब इंसान जो होता है ऐसे डीप स्टेट में जाने, रिलैक्स स्टेट में जाने लगते हैं ना, तो जब रिलैक्स स्टेट में जाएगा कोई, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे नींद आने लगती है। पर कभी क्या होता है, हम बिना बात का ओवर थिंकिंग की वजह से, यानी कि दिमाग ओवर थिंक कर रहा है, यानी दिमाग जो है ज्यादा काम कर रहा है, हाइपर एक्टिव है, ओवर थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग है, यानी दिमाग जो है हाइपर एक्टिव है। हाइपर कोई भी एक्टिव ब्रेन है। जब ब्रेन हाइपर एक्टिव है, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ज्यादा यूज कर रहा है, और ऑक्सीजन को ज्यादा यूज कर रहा है, ये नर्व्स तक, यानी पूरे के पूरे ब्रेन, जितने भी नर्वस सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी पार्ट्स हैं, वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, वो हाइपर एक्टिव है। तो इसलिए नींद नहीं आती, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है, इसका मतलब वही है कि जब दिमागी रूह आजा आसाब की तरफ इन्हें इस्तेमाल करने की सूरत से जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। अब निस्यान, निस्यान जो होता है, और दूसरा इसका रीजन ये होता है कि जब एक्सेसिव ड्राइनेस, ठीक है, ऐसे एक्सेसिव ड्राइनेस की स्टेट में, एक्सेसिव ड्राइनेस क्या हो सकती है, दो वजह से हो सकती है, तो सौदा की वजह से हो सकती है, सफरा की वजह से हो सकती है, तो भी क्या होगा, इंसोम्निया की स्टेट आएगी। दूसरी बात ये है निस्यान, निस्यान का मतलब होता है, निस्यान डिमेंशिया, या इसको बोल सकते हैं एमनीशिया, एमनीशिया, या इसको बोल सकते हैं फॉरगेटफुलनेस। निस्यान बोलते हैं, निस्यान, निस्यान बोलते हैं एमनीशिया या डिमेंशिया को, या फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, यानी कि भूलने की बीमारी, ठीक है। अब ये जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ज लाजिम पे रखा गया है। अर्ज लाजिम का मतलब ये है कि निस्यान, निस्यान का मतलब भूलना, ठीक है, भूलने का बीमारी, ये किसी डिजीज का साइन भी हो सकता है। अर्ज लाजिम मतलब ये साइन है, ठीक है, कि कुछ गड़बड़ हो रही है, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से इंसान को फॉरगेटफुलनेस हो रही है, वो भूल रहा है, चीजें याद नहीं रख पा रहा। अब क्या हो सकता है, ये बुक में नहीं है, तो दीज आर दी एक्स्ट्रा पॉइंट, यू हैव टू राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। पहला क्या है कि अर्ज लाजिम है, ये है ना, तो इसकी जो हो सकती है, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो ये तीन टाइप का हो सकता है। ये हो सकता है बलगमी, सफरावी, सौदावी। ओके, बलगमी होगा तो ये हो सकता है निस्यान, बा, बारिद, रतब, है ना, ये हो जाएगा बारिद, रतब, ठीक है। सफरावी होगा तो ये हो जाएगा हार, रतब, ठीक है। और सौदावी होगा तो ये हो जाएगा बारिद, याबिस। ये तो क्लियर है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको किस बेस पे डिवाइड किया गया है, खिल्त के बेस पे डिवाइड कर दिया गया। अगर बलगम में खिल्त का एक्यूमुलेशन हो रहा है, या फिर जो है सफरावी का, सौदावी का, तो उसकी वजह से भूलने की बीमारी हो रही है, निस्यान हो रहा है, एमनीशिया हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है। ये क्लियर है। अच्छा, अब अगर ये अब बलगमी खिल्त की वजह से हो रहा है, यानी बारिद रतब खिल्त की वजह से हो रहा है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, तो फिर मैं क्या बोलूंगी कि इसके अंदर क्या साइन मिलते हैं, भूलने की बीमारी है, तो इंसान को क्या होगा, पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट याद रहेंगे, और प्रेजेंट याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसको पास्ट इवेंट याद रहेंगे और प्रेजेंट याद नहीं रहेंगे।
निस्यान 3 टाइप का हो सकता है, बलगमी, सफरावी, सौदावी। अगर बलगमी खिल्त की वजह से है तो उसको बहुत ज्यादा वो स्लीपी होगा, है ना। तो हमको पता है, वी नो दैट बलगमी हेल्थ कॉज एक्सेसिव स्लीपीनेस, ये तो उसका फीचर है। दूसरा, अगर फॉरगेटफुलनेस की बात करूं तो इसको प्रेजेंट याद रहेगा, नो पास्ट रिमेम्बरेंस, नो पास्ट, पुरानी चीजें याद नहीं रहेगी, नो पास्ट रिमेम्बरेंस, पूरा जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो भूल जाएगा। लेकिन अगर सौदावी खिल्त की बात करें, जो बारिद याबिस होता है, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होगा कि वो प्रेजेंट भूल जाएगा, प्रेजेंट फॉरगेट्स एंड पास्ट रिमेम्बर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, बस इतना याद रखो, बलगमी खिल्त होगी तो उसको क्या, पुरानी चीजें याद नहीं रहेंगी, प्रेजेंट जो चल रहा है उसको वो, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उसके पास है। और एक्सेसिव स्लीपीनेस होगी, ऊपर से क्या होगा कि बलगमी खिल्त है तो नेजल डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्जेस ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर सौदावी खिल्त है तो इसकी वजह से क्या होगा, वो एक तो उसको सिर्फ प्रेजेंट की चीजें वो भूल जाएगा, पास्ट याद रहेगा। और इसके अलावा क्या होगा, उसको स्लीपलेस होगा। ठीक है, स्लीपलेस होता है, उसको नींद नहीं आती। ठीक है, और ये सोने की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अब सफरावी हेल्थ में तो सब ऑब्वियसली क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो सर होगा बहुत ज्यादा गर्म होगा, गर्म महसूस होगा। ये हो गया, ये पॉइंट याद हो गए। सॉफ्टवेयर एमनीशिया, डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस कहते हैं ये अर्ज लाजिम, क्योंकि ये किसी चीज का साइन है इसलिए इसको अर्ज, इसका नाम जो है अर्ज लाजिम पर ही रखा गया है। किसी चीज के साइन हो, जो जो साइन है, जो इसका मतलब है, आई मीन जो इसका मतलब है उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है। दूसरा, इसके टाइप्स, बलगमी, सफरावी, सौदावी। बलगमी में क्या होगा, उसको क्या रहेगा, प्रेजेंट याद रहेगा, पास्ट याद नहीं रहेगा। सौदावी में उसको प्रेजेंट भूल जाएगा, पास्ट याद रहेगा। और सफराबी के अंदर क्या होगा, वो सर बहुत गर्म होगा। बलगमी के अंदर बहुत स्लीपी होगा और सौदावी के अंदर वो स्लीपलेस होगा, यानी कौन सी, इंसोम्निया के स्टेट में रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, इसमें मेन 3 चीजें होती हैं, 3 जो हमारी कुव्वतें हैं, 3 इंपॉर्टेंट कुव्वतें हैं। एक कुव्वत हमारे पास होती है हाफिजा की, ठीक है, हाफिजा। दूसरी कुव्वत होती है फिक्र की, कुव्वते फिक्रिया। तीसरी कुव्वत हमारे पास है हमारे दिमाग में, कुव्वते मुतखयला। कौन सी है, मुतखयला। अच्छा, इसको फिक्र को बोल सकते हैं मुतफक्किरा, मुतफक्किरा। इसको बोल सकते हैं हम कुव्वत हाफजा को, कुव्वत हाफजा ही बोलेंगे। 3 कुव्वतें हमारे पास होती है। सबसे पहले जो खयला कुव्वत है, किसी चीज का ख्याल आना, ख्याल आना मतलब जो है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी चीजें ख्याल मतलब किसी भी चीज का ख्याल आता है। तो अगर इंसान की ये इंसान को निस्यान हो गया, भूलने की बीमारी होगी, तो उसको ख्याल आने बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, बैठे बैठे किसी भी चीज का अगर मुझे ख्याल आ रहा है, मान लो कोई पास्ट इवेंट है ना, पास्ट इवेंट हुआ और मुझे उसका ख्याल आ रहा है, कोई किसी से मैं मिली उसका ख्याल आ रहा है, तो इसको बोलेंगे मुतखयला। तो इसके अंदर क्या होता है, निस्यान के अंदर सबसे पहले कुव्वत मुतखयला डिफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, ख्याल, हमारे सोचने की, ख्याल आने की कैपेसिटी, ख्याल ही नहीं आएगी, क्योंकि हमको क्या है, क्योंकि पर्सन को निस्यान हो चुका है, वो भूल चुका है, तो उसे किसी चीज का ख्याल आना बंद हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या है, उसकी कुव्वत हाफजा, हाफजा तो समझ रहे हो, हिफ्स करने की कुव्वत, हाफजा यानी हिफ्स करने की कुव्वत। हिफ्स कैसे करते हैं, हम चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं उसको, अपनी अक्ल, अपने जहन में उसको रखते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, किसी भी चीज इससे क्या होता है, इल्म बढ़ता है ना। जब हम किसी चीज को याद करते हैं, हिफ्स करते हैं, तो उससे क्या बढ़ता है, हमारा इल्म बढ़ता है। ठीक है, तो इल्म बढ़ता है और हम इंटेलिजेंट होते हैं या इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है, इंटेलेक्ट
इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है, तो किस वजह से? क्योंकि हम किसी भी चीज को हिफ्ज करते हैं, याद करते हैं, और उसको उससे अपना इल्म बढ़ाते हैं, रिपीट करते हैं उस चीज को, ताकि हमारा जो है, अब सिर्फ सिर्फ रटने से नहीं होता है, हर चीज को प्रैक्टिस से, रिपीट करने से होता है, जिससे हम इल्म बढ़ा के इंटेलेक्चुअल होते हैं, है ना। तो दूसरी चीज है कि निस्यान होगा तो हम उस चीज को याद नहीं रख पाएंगे। किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो इसको याद करना कौन सी कुव्वत के जरिए है? कुव्वत हाफजा के जरिए इल्म बढ़ा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं। अगर क्या होगा, कुव्वत हाफजा बिगड़ गई तो निस्यान बिगड़ जाएगा। तीसरी कुव्वत इसके अंदर है कुव्वत मुतफक्किरा। मुतफक्किरा यानी फिक्र करने की। अब फिक्र करने का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग, ठीक है, किसी चीज पे गौर और फिक्र करना, थिंक करना, थिंकिंग। अब क्या है, इसमें अच्छी थिंकिंग भी होती है, बुरी भी थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि मुझे लेक्चर अपलोड करने चाहिए, ये मेरी फिक्र, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी के साथ बिहेव करना है, मैंने उसको थिंक किया कि ये सही बिहेवियर है मेरा या गलत बिहेवियर है ना। तो इसमें क्या है इंसान का, कि अखलाक व अमाल बनते हैं इससे, ठीक है। थिंकिंग एरिया, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर मुझे हैबिट है डेली एक्सरसाइज करने की, है ना, ये मेरी, इससे मेरा क्या बनेगा, आमाल, ये मेरे, या मुझे या मेरा जो अच्छा बिहेवियर या बुरा बिहेवियर, उस थिंकिंग एरिया से मेरे आमाल बनेंगे। कैसे? कौन सी कुव्वत के जरिए? फिक्र के जरिए। अगर मेरे आमाल अच्छे होंगे, है ना, अच्छी अच्छी सोच होगी, तो कुव्वत मुतफक्किरा अच्छी है। और किसी की क्या हो सकती है, बुरी फिक्र और सोच भी हो सकती है। किसी को गलत करने की आदत है, किसी को गिबत करने की आदत है, किसी को गाली देने की आदत है, तो उससे क्या होगा, कुछ वो उसका थिंकिंग एरिया वो उसी तरीके से सोचता है। या किसी को गैम्बलिंग करने की एडिक्शन हो गई या आदत हो गई, तो इसका मतलब उसकी कुव्वत मुतफक्किरा पे डिफेक्ट हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है, कुव्वत मुतफक्किरा क्या बनाती है, फिक्र करने की। फिक्र करने की कुव्वत हमारा क्या बनाती है, थिंकिंग की जो कैपेसिटी है, वो हमारे अमाल और अखलाक कैसे हैं डिसाइड करती है। अमाल और अखलाक कैसे हैं वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, तो निस्यान, निस्यान जो होता है, फॉरगेटफुलनेस, अतिब्बा के अकॉर्डिंग तीन कुव्वत से मिलके बना है। कुव्वत हाफजा, कुव्वत फिक्रिया, कुव्वत मुतखिला। हाफजा का मतलब है हिफ्ज करने वाली, हिफ्ज करने का मतलब इल्म हासिल करना और इंटेलेक्चुअल बनना, ठीक है। कुव्वत मुतफक्किरा मतलब सोचने समझने वाली, ठीक है, कि ये सही बात है, कोई सही बात है, कोई सही एक्शन है तो उसको करो, कोई गलत एक्शन है तो उसको छोड़ दो। मान लो कि अगर डोनेट करना, ठीक है, डोनेट करना सही एक्शन है तो उसको करो, क्योंकि इससे किसी का फायदा हो रहा है और हमारा भी फायदा हो रहा है। और अगर क्या है, किसी को कोई गैम्बलिंग करने जा रहा है तो वो बुरा काम है, इससे दूर दूर हटो, उसे छोड़ दो, वो एडिक्शन लग जाएगी। तो कुव्वत मुतफक्किरा क्या डिसाइड करती है, हमारे अमाल और अखलाक डिसाइड करती है। और मुतखयला, मुतखयला क्या डिसाइड करती है, कि किसी चीज का ख्याल आना। ऑब्वियसली क्या है, ये अगर मान लो किसी की मेमोरी अच्छी है, तो कभी भी किसी भी पास्ट इवेंट की कोई चीज याद आ सकती है, किसी भी चीज का कोई अच्छे काम का ख्याल आ सकता है, बुरे काम का ख्याल आ सकता है, तो मुतखयला वो डिसाइड करती है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मान लो खराबी हुई किसके अंदर, अगर खराबी हुई कुव्वत हाफजा में, हाफजा में खराबी हुई तो क्या होगा, कुव्वत हाफजा में खराबी हुई तो क्या होगा, फसाद जिक्र हो जाएगा, फसाद जिक्र। हम कोई भी चीज का जिक्र नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी अगर अभी लेक्चर हुआ, अभी याद किया, तो वो याद नहीं रहेगा, हाफजा खराब हो चुका है, इल्म खराब हो चुका है, जिक्र नहीं कर पाओगे उसका, है ना। इल्म और जिक्र का फसाद हो जाएगा, सिंपल सी बात, इल्म नहीं होगा, जिक्र का फसाद हो जाएगा। अब अगर कुव्वत मुतफक्किरा या कुव्वत फिक्रिया डिस्टर्ब हो गई, खराब हो गई, तो क्या होगा, फसाद अखलाक व आमाल, ठीक है। आमाल अच्छे नहीं होंगे, अखलाक नहीं अच्छे होंगे, क्योंकि क्या है, कुव्वत मुतफक्किर या फिक्र करने की, गौर करने की, थिंक करने की कुव्वत बेकार हो चुकी है। इस वजह से कुव्वत जो है
मुतफक्किरा के बेस पे ये खराब हो चुका है। दूसरा जो है, तीसरा है मुतखयला। मुतखयला डिस्टर्ब हो गई तो इसका कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, सिंपल सी बात है। अब मैं जो है एक चीज बताती हूँ। 3 कुव्वतें हैं, कौन कौन सी? कुव्वतें मुतफक्किरा, फिक्र करने वाली, कुव्वतें हाफिजा यानी हाफिजा, और कुव्वतें मुतखयला, ठीक है। तो फिक्र करने वाली क्या होगा? अ, इसका मतलब क्या हो गया, क्या लॉस हो गया? आमाल का डिफेक्ट हो गया, ठीक है, फसादे आमाल। कुव्वत हाफजा हो गई, जिक्र का फसाद हो गया, या फिर फसादे उलूम, इल्म नहीं है उस इंसान के पास, फसाद उलूम, ठीक है। ये पॉइंट ऐड कर लो। और मुतखयला का अगर हो गया फसाद तो फसादे ख्याल, कोई ख्याल ही नहीं आएंगे। फसाद का मतलब बिगड़ जाना है ना, फसाद यार। ये हो गया क्लियर पॉइंट। अब लास्ट बस ये बताना है, इसको मैंने इतना टाइम लिया है समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत निस्यान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि निस्यान के अंदर कौन सी 3 कुव्वतें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस जब तक हमें पता नहीं होगा इनका मतलब हम याद नहीं रख पाएंगे। सबसे पहले निस्यान का मतलब बताया मैंने, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस। और क्या होगा इसका मतलब? भूल जाना। निस्यान जो होता है किस बेस पे रखा गया? अज लाजिम के बेस पे रखा गया, इसका मतलब होता है भूलने की बीमारी। निस्यान वो मर्ज है जिसके अंदर कुव्वत हाफजा, कुव्वत फिक्री, कुव्वत तखयल जो होती है वो फसाद हो जाती है, फासिद हो जाती है, बिगड़ जाती है। कुव्वत हाफजा की खराबी, जो कुव्वत उस हाफजा उस खराबी का नाम है जिसके अंदर जिक्र की खराबी हो जाती है, ठीक है। मुतफक्किरा उसका नाम है जिसके अंदर फिक्र की खराबी हो जाती है। जिक्र की खराबी यानी कि जिक्र नहीं कर पाओ, जिक्र नहीं होगा यानी उलूम नहीं होगा, नो उलूम, इल्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिक्र की खराबी यानी कि किसका? आमाल खराब होंगे, ठीक है, फसाद आमाल होगा। और उसके बाद जो है लास्ट है कुव्वत मुतखयला, किसी खराबी का नाम है फसाद तखयल, ख्याल की, ठीक है, उसकी फसाद का नाम है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है कि फसाद फिक्र निस्यान नहीं, तो कुछ अतिबा के अकॉर्डिंग फसाद फिक्र को निस्यान में नहीं रखा गया, पर निस्यान के थोड़ा बहुत करीब है। फसाद फिक्र यानी कि आमाल की खराबी को, है ना, तो इसको निस्यान में नहीं रखा गया कुछ अतिबा के अकॉर्डिंग, पर उससे करीब है। जैसे कि कुछ अतिबा कहते हैं कि फसाद फिक्र को हुमक, हुमक यानी कि स्ट्यूपिडिटी, ठीक है, स्ट्यूपिडिटी मतलब बेवकूफी। तो हुमक या खुंद जहनी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हुमक का मतलब होता है, हुमक का मतलब होता है एक वो स्टेट इंसान की जब वो सोशली इंटरेक्ट ना कर पाए, है ना, वो अपने ही एक टेंजेंट में रहे, सोशल इक्विलिब्रियम ना बना पाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो फोकस नहीं होते, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जो वो कर रहे होते हैं वही काम करते रहते हैं, उस तरीके की स्टेट को कहते हैं हुमक। छोटे बच्चों में तो ये स्ट्यूपिडिटी नहीं होगी, क्योंकि वो उनका बिहेवियर पैटर्न ही है। लेकिन एडल्ट होके अगर आप एक बड़े से मतलब बहुत सारे लोग एक क्राउड में बैठे हो और वहां पे आप अपने ही कुछ अपनी मर्जी से करे जा रहे हो और फोकस नहीं हो कि टॉपिक क्या चल रहा है, कोई बात क्या चल रही है, या फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर अगर हम देखें, जो है अगर लेक्चर चल रहा है और कोई स्टूडेंट जो है अपने ही किसी टेंजेंट में अपना कुछ और काम करने लगा, खाना निकाल के खाने लगा, कुछ भी करने लगा, वट एवर ही इज डूइंग अदर देन टेकिंग द लेक्चर, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? उसको स्टूपिडिटी में काउंट करा जा रहा है ना। तो मैंने सिंपल सी बात क्या बताई है कि इंसान जो है सोशल इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पाता, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? वो एक बच्चे की तरह, चाइल्ड की तरह बिहेव करने लगता है और अपनी मर्जी का कोई भी काम करेगा, तो उसको बोलते हैं हुमक या कुंदजहनी, ठीक है, या स्टूपिडिटी। इसके अलावा क्या होगा? एक और एग्जाम्पल अगर दूं कि वो ऐसी स्टेट हो जाती है हुमुक इंसान की जिसके अंदर जो होता है वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे वो
कोई है ही नहीं, उसके अलावा दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, उसे जो है क्राउड में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका फोकस लॉस हो जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, लॉस ऑफ फोकस, फोकस्ड माइंड। ठीक है, उसका दिमाग जो है फोकस ही नहीं है कि कि क्या बात चल रही है, वो अपने ही जो उसका दिल करता है वो काम करता रहता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ अतिबा के अकॉर्डिंग जो अमाल की खराबी है, यानी फसाद फिक्र, क्योंकि क्या है फसाद फिक्र क्या है, अमाल की खराबी। तो अभी क्या है ना, इंसान फिक्र नहीं कर रहा कि क्या चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है। वो अपनी अगर किसी चीज में है लगा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, हमक कहते हैं, कुंद ज़हनी कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, फोकस्ड नहीं है। वो पर्सन क्या है, फोकस्ड नहीं है। एक पॉइंट ये हो गया। अब माजू ने बोला निसियान की दवा है, निसियान में मुफीद है तमाम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमाम दिमागी अमराज में कै ममनू है। बुखरात ने निसियान के मरीजों को कै कराने से मना किया है। और निसियान उमूमन बलगम के गलबे से होता है, जिसमें दिमाग ज़ईफ हो जाता है। एक तो देखो ये पॉइंट है, मैंने ये बता दिया कि निसियान की 3 टाइप्स होती है, बलगमी, सफरावी एंड सौदावी। तो जो बलगमी है वो मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन अभी मैंने बताया कि इंसान को पास्ट की चीजें याद नहीं रहती, बस प्रेजेंट उसको याद रहता है, और बहुत स्लीपी होता है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, अगर उसको प्रेजेंट की चीजें याद आ रही हैं, अगर उसको पास्ट की चीजें याद आ रही है और प्रेजेंट बोल रहा है, तो वो सौदावी में आ जाता है। ये इतना कॉमन नहीं है। जितने भी दिमाग के अमराज है उसमें कैद ना कराएं, ममनू है। और स्पेशली बुकरात ने इस पे बहुत जोर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, जितने भी कॉल है सारे एक बना के दूंगी नोट्स, और जितने भी अभी तक कॉल आए हैं सब हम एक शीट पे लिख लेंगे, और उन कॉल को हम फिर याद रखेंगे। फिर बीच में ऐसे होता है ना, कंफ्यूजन की स्टेट आ जाती है। अभी तो याद को बुकरात ने कह कराने से मना किया है, बाकी फिर हम एक नोट्स की फॉर्म में इसको बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें निस्यान में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर 2 चीजें, माजून, ये बोलस, ये ऐड कर लो इसके अंदर, प्लस सिरका उनसुली, ये अपनी बुक के अंदर मार्क कर लो, ऐड कर लो, और इसे याद रखो। सिरका उनसुली यानी प्याज का सिरका, और माजू ने बोलस इसके अंदर निस्यान के अंदर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है।